सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग का है जावास्क्रिप्ट का 8th लेक्चर, जहां हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स कितने कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं और हम लोग इन ऑपरेटर्स को अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर। पहली बात, नाम से समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन अपॉन इट्स ऑपरेंड। तो हम लोग यहाँ पे देखा कि दो शब्द हम लोग के पास आ रहे हैं, एक तो है ऑपरेंड और एक तो है ऑपरेशन। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल हो गया या कोई लिटरल हो गया, जैसे कोई एक लिटरल है और दूसरा जैसे ए कोई एक वेरिएबल है, तो ये इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड्स। अब अगर हम इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हो गया तुम्हारा ऑपरेशन। और हम लोग के पास ये जो ऑपरेंड्स हैं जिन पे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी चीज़ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? लेट्स से कि हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें 2 और 3 इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 है और दूसरा कोई नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेट से हम 3 लेते हैं। अब अगर हमको एडिशन करना है तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर आएगा? तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेंड और हम 3 को बोलते हैं ऑपरेंड और प्लस जो लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ऐसे कई सारे ऑपरेटर हो सकते हैं, जैसे मेरे पास प्लस का एक ऑपरेटर हो गया, एक मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिनको हम अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं और वो एक पार्ट है ऑपरेटर का, एक तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। बट इस सेक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि ऑपरेटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो हमने ये कहा कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस अपॉन इट्स ऑपरेंड। तो कोई भी हमारे पास अगर ऑपरेंड है, ऑपरेंड मतलब जिस पे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, वैसे हम लोग कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन ही नहीं, हम लोग कई सारे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और भी तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब दूसरी लाइन देखते हैं कि दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल लॉजिकल कंप्यूटेशंस अपॉन लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। जैसा हम लोग ने कहा कि अगर या तो हो सकता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, अपने लिटरल्स पे या अपने वेरिएबल्स पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, और यही लिटरल्स और वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। अब हम लोग को देखना है कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, जैसा हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कई कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होता है। अभी बहुत आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट टर्नरी ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, और आप समझ सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो इतने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं और हम लोग एक एक करके जितने भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं और ज़रूरत है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अब हम लोग को देखना है कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। तो नाम से हम लोग को समझ आ रहा है कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करे कुछ ऑपरेंड्स पे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यूज्ड टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन अपॉन इट्स ऑपरेंड। तो यूज्ड टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन अपॉन इट्स ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल हम लोग प्लस बोल सकते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट को बोल सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, हम लोग डिवीजन बोल सकते हैं। और जो ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जैसे कि हम लोग कभी भी बोलते थे ना कि फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर अगर 3 निकालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8 होता है। तो हम लोग इससे हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग देखेंगे आगे कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से हम लोग एक्सपोनेंशिएशन रिजल्ट्स निकालते हैं। और ये जो परसेंटेज है, ये एक्चुअल में कोडिंग में इसको हम लोग परसेंटेज नहीं करते, बट इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो इस ऑपरेटर की वजह से हमको मिलता है। ठीक है, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी कि वो वैल्यू पे एक प्लस कर देता है। जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल कभी लिखते हैं कि ए प्लस प्लस, तो ए कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है, उसे अगर हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे तो मतलब ए को +1 कर देगा। उसी हिसाब से हम लोग के पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। तो हम लोग एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स और इनके यूज केसेस को जानेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये हम लोग ने सीखा था कि हम लोग लेट से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग का यहाँ पे
इक्वल टू लगा है, बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम अभी देखेंगे। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर इस चीज़ की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिटरल है 100 और एक दूसरा लिटरल है मेरे पास 50, ठीक है। और अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हम लोग इसी को बोल रहे हैं ऑपरेटर, और 100 और 50 को क्या बोल दे रहे हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी डिटेल में जाएं तो हम लोग कहेंगे कि ये पहले तो था मेरे पास डिक्लेरेशन, ये हम लोग ने लिखा अपना वेरिएबल, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर आया जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको इक्वल टू बोलते हैं। फिर मेरे पास ऑपरेंड्स आएंगे, उसके बीच में आएगा ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हम लोग को पता है कि इसके अंदर क्या मतलब है भाई, एक्स वेरिएबल है, ए और बी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिटरल्स यूज कर लिया है, यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं किया है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स यूज कर ले रहे हैं जो कि खुद एक ऑपरेंड्स हैं, बिकॉज ऑपरेंड्स की मेरी प्रॉपर डेफिनेशन ही यही थी कि ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम आता है उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो अब एक्चुअल में चलते हैं कि भाई कैसे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्मॉल कोड लिखा हुआ है कि देखिए लेट एक्स, हम लोग ने एक एक्स वेरिएबल बनाया है 13, उस पर वैल्यू स्टोर कर दिया है, एक वाई वेरिएबल बनाया है जिस पे हम लोग ने 7 वैल्यू स्टोर कर दिया है, और एक जेड वेरिएबल नया बनाया है जिसके अंदर एक्स और वाई का सम किया है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का हल्का सा मैं एग्जांपल ले देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल टू ही होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग इक्वल टू ही बोलते हैं। और क्या करता है ना, ये एक्स और वाई दो, कोई भी जो रिजल्ट है वो उसकी वैल्यू को जेड पे स्टोर करा देता है। अभी जेड पे कुछ नहीं था, पर हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, एक्स की और वाई की वैल्यू को हम लोग ने सॉल्व किया, और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लोग ने x प्लस वाई की वैल्यू को z पे स्टोर कर दिया, z वेरिएबल पे स्टोर कर दिया और इसे प्रिंट करा दिया। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये इसको प्रिंट करना चाहिए 20, और हम लोग अभी देखेंगे इसको अपने कोड पे भी, बट अभी मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। और सब्ट्रैक्शन में कैसे कर रहे हैं हम लोग, भाई सिंपल है, जैसे हम लोग एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते थे। भाई x की वैल्यू y की वैल्यू x माइनस वाई कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू को z पे स्टोर कर दिया। 13 माइनस 7 क्या देना चाहिए, हमको 6 देना चाहिए। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन इज लेट z इक्वल टू x इंटू वाई, और इसका कॉन्सोल अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 13 इंटू 7 करना है तो कितना आएगा आंसर, 91 आ जाएगा। उसी तरह से डिवीजन होना है, लेट x इक्वल टू 13 y इक्वल टू 7 और x बाय बाय। तो डिवीजन हम लोग को पता है कि अपने मैथ्स में ऐसे हम लोग डिवाइड करते थे। हम लोग अपने कोडिंग में डिवीजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 13 y इक्वल टू 7 है तो लेट z इक्वल टू x बाय वाई हम लोग करेंगे, इसका ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो z पे स्टोर कर देगा, जिसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो अभी हमको 1 दे रहा है। पर हमको पता है कि 13 बाय 7 1 तो नहीं होता है, तो कैसे ये 1 हमको देगा वो अभी हम देखते हैं। सो हम लोग वापस आ गए हैं अपने कोड पे, और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम लोग बाकी जो जितने भी एग्जांपल्स हम लोग ने लिखे उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एडिशन को, ठीक है। एडिशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 10। तो हम लोग ने एक ही लाइन पे ले लिया है, ठीक है, ताकि हम लोग का स्पेस बचे। हमको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना था लेट z इक्वल्स टू, और इसमें x प्लस वाई की वैल्यू को स्टोर करना था, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं x प्लस वाई वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देते हैं, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग console डॉट लॉग करते हैं। अगर हम लोग z को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, z में आ गया 15, मतलब मेरा एडिशन सक्सेसफुल हो गया। क्या हम लोग सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, x माइनस वाई। अब अगर हम लोग x माइनस वाई करेंगे ना, x छोटा है y से, तो आंसर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। लेट्स चेक, मेरे पास -5 आएगा। यहीं अगर मेरे पास y माइनस एक्स किया होता हमने तो आंसर 5 आता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार वाला सिंबल बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, x इंटू वाई। तो हम लोग जब z को प्रिंट करेंगे तो 50 प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हमको डिवाइड करना है तो कौन सा, ये वाला सिंबल बनाना पड़ेगा। डिवीजन के लिए हम लोग डिवीजन का सिंबल बनाते हैं। तो अब अगर हम लोग 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, एक होता है हमारे पास डिवाइजर, एक होता है हमारे पास कोशेंट, और एक होता है मेरे पास डिविडेंड और रिमाइंडर। डिवाइजर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट जो हमारा कोशेंट बचता है ऊपर, और डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर जो एंड में अगर पूरी तरह से डिवीजन नहीं हो पाता है तो वो बचता है, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं।
ठीक है। जो डिवीजन का रिजल्ट है रिटर्न्स कोशेंट, वो डिवीजन का रिजल्ट क्या रिटर्न करता है, कोशेंट रिटर्न करता है। तो हम लोग को यहाँ पे कोशेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर y डिवाइड बाय x, ठीक है, y डिवाइड बाय x करते हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब रिमाइंडर कैसे निकलेगा, हम लोग ने कहा कि भाई कोशेंट से हम समझ गए कि डिवीजन का रिजल्ट निकलता है, बट रिमाइंडर कैसे निकलेगा हमको ये चेक करना है। तो रिमाइंडर के लिए देखते हैं, हमने कहा x की वैल्यू 13 लिया है, y की वैल्यू 7 लिया है। जब हम लोग को रिमाइंडर निकालना होगा तो हम x के बाद ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और इस मॉड्यूलर ऑपरेटर से क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 13 मेरा डिविडेंड है यानी जिसको हमको डिवाइड करना है और 7 क्या है मेरा डिवाइजर है जो डिवाइड करेगा, कोशेंट क्या आएगा, 1 आएगा और एंड में बचेगा रिमाइंडर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से हमें मिलेगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, y है, अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी परसेंटेज वाला ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिकॉज रिमाइंडर आएगा ही नहीं, बिकॉज फुल्ली डिवाइड कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग x मॉड्यूलस y करते हैं तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि डिवाइजर 10 था, डिविडेंड मेरा 5 था, कोशेंट आया 0 और रिमाइंडर आया 5 और यही हम लोग को मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिला और यही हम लोग को डिवीजन ऑपरेटर से मिला। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा है, हम लोग ने देखा कि एरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर कैसे निकलता है और डिवीजन का रिजल्ट कैसे निकलता है। अब अगर हम लोग ध्यान दें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशिएशन होता है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू थोड़ा सा कम लेते हैं, लेट्स से 3 ले लेते हैं और हमको निकालना है 5 की पावर 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लेंगे, एक्सपोनेंशिएशन के लिए 2 स्टार लेते हैं और y लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 125। अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास आएगा 125। तो इस तरह से हम लोग को एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग को देखना है वो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी है, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक है कि दैट इंक्रीमेंट्स द नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल लग रहा है कि भाई कैसा काम क्या है कि कोई नंबर है उसको इंक्रीमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई वेरिएबल है x जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 5 और हमें अगर x प्लस प्लस करना है, अगर हम लोग ने x प्लस प्लस लिख दिया, सिर्फ इतना ही लिखना है x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है, या यूं कह लो कि ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है किस चीज़ के लिए, x प्लस प्लस को हम लोग सिंपल सा x इक्वल टू x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे x इक्वल टू x प्लस 1 लिखें या फिर x प्लस प्लस लिखें, दोनों एक ही काम होगा। ठीक है, और z पे हम लोग ने यहाँ पे x की वैल्यू स्टोर कर दी और हम लोग z को वापस प्रिंट करवा सकते हैं। तो इंक्रीमेंटेशन तो ये हो गया। अच्छा, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, माइनस माइनस। तो अगर हम कभी भी लिखना चाहते हैं x इक्वल्स टू x माइनस 1 तो हम लोग सिंपल सा x माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। अगर x माइनस माइनस लिखेंगे तो वो भी काम क्या होगा, एक ही होगा। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने वापस अपने कोड पे और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 7 लिख देते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 7 लिखा और सिंपल सी बात रखते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1, z इक्वल्स टू x की वैल्यू स्टोर कर देना है। ठीक है, अगर हम लोग console डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, console डॉट लॉग करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल से z 8 आना चाहिए, यानी 7 की वैल्यू प्लस हो गई है 1 से। अच्छा, क्या हम यहाँ पे x प्लस प्लस यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा लेट x इक्वल्स टू 9। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 9, फिर हम लोग ने कहा x प्लस प्लस कर देते हैं, लेट z की वैल्यू x पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो z की वैल्यू क्या हो गई है, या z में क्या आ गया है, 10 आ गया है। एक्चुअली हम लोग ने x इक्वल टू 9 लिखा था और x प्लस प्लस किया था, यानी एक इंक्रीमेंट हो गया होगा, z पे स्टोर कर दिया और z पे प्रिंट कर दिया तो वो मेरा 10 आ गया। सिमिलर तरीके से मेरा डिक्रीमेंट भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको x की 9 वैल्यू जो थी हमको एक माइनस करना है, यानी एक डिक्रीमेंट करना है, तो इस बार हम लोग x माइनस माइनस करेंगे और z की वेरिएबल में हम लोग उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, x को स्टोर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स 1 टू इट्स ऑपरेंड एंड रिटर्न अ वैल्यू, और ये हम लोग बात अभी कर चुके हैं। ठीक है, फिर इफ यूज्ड पोस्टफिक्स विद द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड। अब ये पोस्टफिक्स क्या चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है जानने का, ये पोस्टफिक्स क्या है और ये प्रीफिक्स क्या है।
एक एक तो होता है हमारे पास पोस्टफिक्स और एक होता है मेरे पास प्रीफिक्स। ठीक है, जो पोस्टफिक्स होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई वेरिएबल लिख रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ए, अगर हम लोग पोस्टफिक्स यूज़ कर रहे हैं ना तो बाद में प्लस लगेगा। ठीक है, इस वेरिएबल के बाद में प्लस लगेगा, या इस वेरिएबल पे बाद में कोई चीज़ अटैच करना है तो उसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स। जैसे हम लोग को पता है मोबाइल में प्लान्स होते हैं ना, प्रीपेड प्लान्स और पोस्टपेड प्लान्स। तो प्रीपेड प्लान्स में आपको सर्विस यूज़ करने के लिए पहले पैसा देना पड़ता है, और पोस्टपेड में क्या होगा, बाद में देना पड़ता है। तो ए प्लस प्लस हम लोग ने प्लस ऑपरेटर बाद में यूज़ किया है, और अगर हमको प्रीफिक्स करना होता है तो हम लोग यहाँ पहले प्लस प्लस लिखते हैं और फिर ए लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग प्रीफिक्स। सो वही बोल रहा है कि इफ यूज पोस्टफिक्स विद द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड के बाद अगर हम लोग ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, देन इट इंक्रीमेंट्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। अगर हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं, यानी कोई भी ऑपरेंड है उसके अगर हम लोग बाद में ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, इट इंक्रीमेंट्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पोस्टफिक्स ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बराबर क्या है, 2 है, और b बराबर a प्लस प्लस है। तो क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू जो है वो b पे पहले स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, a की वैल्यू b पे स्टोर हो जाएगी और फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। हम लोग को बस ये जानना है ना कि a प्लस प्लस का काम तो है कि a की वैल्यू को बढ़ाना। ठीक है, और हम लोग एक ही लाइन पे दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो b को सबसे पहले b पे हम लोग a की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और a को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग चलें तो पहले आया यहाँ पे b इक्वल टू ए आया, मतलब a की वैल्यू जो भी थी उसको b पे स्टोर करो, फिर a प्लस प्लस लिखा हुआ है। कहने का मतलब फिर जब स्टोर करने के बाद हम लोग को a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वापस आ गए हम लोग अपने कोड पे। हम लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट करते हैं b या लेट करते हैं a इक्वल्स टू 6 लेट करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a बराबर 6 लिखा, फिर हम लोग लिखते हैं लेट b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, और एक बार कंसोल भी करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या चीज़, b को। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, a की वैल्यू 6 थी और b की वैल्यू a प्लस प्लस होनी है। a प्लस प्लस कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले b पे a स्टोर हो जाना चाहिए, यानी b की वैल्यू अब जब प्रिंट करेंगे तो 6 हो जानी चाहिए, मतलब b पे 6 स्टोर हो जाना चाहिए, और फिर लिखा हुआ है a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू 7 हो जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम लोग a की वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग a करते हैं। तो b की वैल्यू देखिए हम लोग 6 प्रिंट हो चुकी है, और अब a प्रिंट करेंगे ना तो वो 7 हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ आ गया कि सबसे पहले ये b पे स्टोर करता है और फिर a को इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स मतलब ऑपरेटर बाद में लगा है, तो पहले जो ऑपरेशन होना वो होगा, फिर जो आखिरी ऑपरेशन होगा वो होगा इंक्रीमेंट ऑपरेशन, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग ने सीखा कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग प्रीफिक्स ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर y पे जाके स्टोर होगी। ठीक है, लेट्स चेक। तो यही एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू हम लोग a प्लस प्लस ना करके हम लोग प्लस प्लस a कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस a कर देते हैं और कंसोल डॉट लॉग हम लोग b कर देते हैं, और कंसोल डॉट लॉग हम लोग a कर देते हैं। क्या होना चाहिए अगर हम लोग प्लस प्लस है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट होके a पे स्टोर होगी, है ना, क्योंकि प्लस प्लस है या फिर a प्लस प्लस, a इक्वल टू a प्लस 1 ही है, बट वो या तो पहले हो रहा है या तो बाद में हो रहा है, यही एक डिफरेंस है। तो a की वैल्यू 6 थी, जब हम लोग ने प्लस प्लस a लिखा तो a की वैल्यू 7 हो जानी चाहिए और b की वैल्यू में इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। पोस्ट फिक्स में तो क्या होता था कि पहले b के अंदर a की वैल्यू स्टोर हो जाती है पुरानी वाली और फिर a इंक्रीमेंट होता है, लेकिन प्रीफिक्स में क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर वो रिप्लेस करेगा जो भी b की वैल्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो दोनों 7 आ रहा है, क्योंकि a पहले इंक्रीमेंट हुआ और फिर a की जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो b पे जाके स्टोर हो गई है। तो यही होता है हम लोग का प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ही पार्ट है। और सिमिलर तरीके से हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख सकते हैं, और ये आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करिएगा कि कैसे ये हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रेफरेंस, और आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप खूब प्रैक्टिस करिए
और इसके कई सारे क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसकी कमांड बन जाएगी और ये कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि और भी वीडियोस जो आएंगी आगे की आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।